हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल टारगेट सक्सेस प्लानेट। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन और नारों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मैं इस वीडियो में उपाधि प्राप्तकर्ता एवं देने वालों के बारे में भी बात करेंगे। यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए मैं वीडियो को एक मोटिवेशनल क्वाइट से शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मोटिवेशनल क्वाइट है, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बात करने से पहले कुछ हम नारों के इम्पोर्टेंस के महत्व को जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नारों की विशेष भूमिका है। स्वतंत्रता के लिए बोले गए हर नारे ने भारतीय क्रांतिकारियों में जान फूंक दी। हर नारा अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए इन नारों ने देश की जनता को भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष के लिए एक बड़ी प्रेरणा दी। ये नारे ऐसे थे जिन्होंने सभी भारतीय क्रांतियों के अंदर देशभक्ति की भावनाओं को जगा दिया था, जिसके फलस्वरूप देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि नारा कितना महत्वपूर्ण है और था हम लोगों के लिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अब देखते हैं नारों को। तो दोस्तों, पहला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दूसरा है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट है अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह किसने कहा था? तो यह श्यामलाल गुप्ता ने कहा था। यह किसने कहा था? श्यामलाल गुप्ता ने कहा था। नेक्स्ट है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने
कहा था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, ये किसने कहा था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है जनगण मन अधिनायक जय है, ये किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों ये नारा जो है हसरत मोहानी ने दिया था, हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन भगत सिंह ने इसको प्रचलित किया। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में हसरत मोहानी रहता है तो आप हसरत मोहानी को टिक करेंगे, अगर भगत सिंह रहता है, हसरत मोहानी नहीं रहता है तो भगत सिंह को आप टिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट नारे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। हे राम किसने कहा था? तो हे राम महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को, ये किसने दिया था, बोला था? तो मंगल पांडे ने बोला था। किसने बोला था? मंगल पांडे ने बोला था। नेक्स्ट है कर मत दो, कर मत दो, यह किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। नेक्स्ट है यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला है, यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में, क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है जय जगत, यह किसने कहा था? विनोबा भावे ने कहा था। नेक्स्ट है आराम हराम है, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह किसने कहा था? CR दास ने कहा था। CR दास ने कहा था। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। दोस्तों इसके अलावा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण नारों के बारे में बात किए हैं। दोस्तों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, अगर नारा पूछा जाता है तो इसी में से कोई न कोई रहेगा। तो दोस्तों अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं देने वाला। जी हाँ दोस्तों, तो पहला है विवेकानंद। विवेकानंद किसे कहा जाता था? तो स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता था। और यह उपाधि किसने दिया था? महाराजा क्षेत्री ने दिया था। नेक्स्ट है कि राजा किसे कहा जाता था? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। और यह उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है कि नेताजी किसे कहा जाता था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। और यह उपाधि किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट है कायदे आजम किसे कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। और यह उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था।
नेक्स्ट है कि देश रत्न किसे कहा जाता था, तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता था और यह उपाधि किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है कि सरदार किसे कहा जाता था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था और यह उपाधि किसने दिया था, तो बारदोली की महिला ने दिया था, महिलाएं ने वहाँ की दी थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता था, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता था और यह उपाधि किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है कि महात्मा किसे कहा जाता था, तो महात्मा गांधी को कहा जाता था और यह उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट है कि गुरुदेव किसे कहा जाता था, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता था और यह उपाधि किसने दिया था, तो यह उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता था, तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता था, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता था और यह उपाधि किसने दिया था, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। दोस्तों इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन और नारा और इसके अलावा उपाधि प्राप्तकर्ता एवं देने वालों के बारे में डिस्कशन किया हूँ, जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। यह दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।